नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है वन विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए वन विभाग की नई भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, इस भर्ती के लिए कम से कम 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, केवल 10वीं पास के लिए यहां पर भर्तियां निकाली गई है, वो भी अलग अलग पदों पर। फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं, फील्ड गार्ड के पद हैं और भी अलग अलग पद हैं, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से भर्तियां निकल कर आ चुकी है। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 है और मैक्सिमम 38 साल, यानी कि 18 से लेकर के 38 साल तक के सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी सभी के सभी आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए भर्ती है, चाहे आप किसी भी सिटी या किसी भी विलेज में, गांव में भी आप रहते हैं, किसी भी कोने में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए भर्तियां हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन जो है केवल 14 मार्च तक चलेंगे। 14 मार्च 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। तो इंतजार मत कीजिएगा गाइस, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है इस भर्ती के लिए, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, और आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्ती की जानकारी केवल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो आप सभी के लिए काफी खास है, और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद यहां पर सर्च कीजिएगा, भर्ती की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज जिस भर्ती के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं वो है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2026 की ओर से निकाली गई। जी हां दोस्तों, ये जो भर्ती है MPESB की तरफ से निकाली गई है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती है। सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं, वन रक्षक के पद हैं, फील्ड गार्ड के पद हैं, जेल वार्डर के हैं, और यहां पर असिस्टेंट फील्ड सुपरिटेंडेंट के पद हैं। तो अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती है। टोटल 4 प्रकार के पद हैं, और भर्ती जो है बड़ी है, 1679, लगभग 1700 पदों पर भर्ती है। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो है आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 19,500 से 1,14,800 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर के आपको मिल जाएगी। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है गाइस नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 की एज है, मैक्सिमम 38 साल की। ठीक है, तो 18 से लेकर के 38 साल तक के सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल जो है आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। तो इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल OBC के लिए मात्र 500 फीस है, और SC ST PW के लिए मात्र 250 है। पे किस प्रकार करना है वो भी आपको बता रखा है। अब अगर आप दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, वो भी सीबीडी के आधार पर, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपकी दोस्तों यहां पर दौड़ भी होने वाली, कितनी होगी वो भी आगे हम आपको बताएंगे।
फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। बाकी इन तमाम जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जरूर कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले आपको एक जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि सबसे पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, जिसकी लिस्ट आपके सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, और शुरुआत में जो लगा रहे हैं वही एंड तक संभाल रखनी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपके फॉर्म में आपको डालनी है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक, सारी जानकारी है। 28 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 14 मार्च तक आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्ड गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं। वहीं यहां पर जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी के पद हैं, और सहायक जेल अधीक्षक के पद भी यहां पर जारी किए गए, सुपरिटेंडेंट के पद भी यहां पर जारी किए गए। बिल्कुल सीधी भर्ती है इस साल 2026 की, आप यहां पर देख सकते हैं। आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है यहां पर संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन आवेदन 28 फरवरी से 14 मार्च तक चलेंगे। कोई गलती हो जाती है तो 19 मार्च तक आप जो है करेक्शन कर सकेंगे। सारी जानकारी है। यहां पर आपकी जो परीक्षा होने वाली है कब होगी उसकी डेट भी यहां पर है। 7 अप्रैल को आपकी एग्जाम होने वाली है 2 पाली में, ठीक है। 2 पाली में आपकी एग्जाम होगी, प्रथम और सेकंड में, ठीक है। 8 से 9 बजे की फर्स्ट पाली और सेकंड पाली जो होगी 1 से 2 बजे तक की। कितने समय में आपका एग्जाम होगा सारी जानकारी आपको दे रखी है। बाकी पूरी जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। यहां पर कौन कौन से कितने कितने पद हैं, एज लिमिट क्या है, पूरी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इन भर्तियों के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर रखी गई है, सारी जानकारी आपको दे रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक क्षमता का जो परीक्षण होगा वो किस प्रकार होगा वो भी आप दे सकते हैं। लड़कों के लिए यहां पर हाइट कितनी होनी चाहिए और लड़कियों के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी। पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट है और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की। और सीना यहां पर 79 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर न्यूनतम आप देख सकते हैं फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए केवल लड़कों के लिए, ठीक है। बाकी यहां पर पूरी जानकारी आपको दे रखी है, किस प्रकार फिजिकल टेस्ट होगा। पैदल की चाल चलनी है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना होगा, किसको, पुरुषों को, लड़कों को। वहीं 4 घंटे में आप देख सकते हैं यहां पर 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है लड़कियों को। इस प्रकार आपका फिजिकल टेस्ट यहां पर रखा गया है। एग्जाम का पैटर्न भी आप यहां से आकर के चेकआउट कर सकते हैं, और यहां पर मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनाई जाएगी, किस प्रकार कितने % आने जरूरी है, सारी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। भर्ती की पूरी जानकारी के लिए टेक्निकल governmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।